That trend has changed in all parts of world and that has happened in Jammu also. जो depression है females में ज़्यादा common. Youngsters who are involved with social media, they are much more predisposed to depression. They are much more predisposed to anxiety. बहुत यंग एज में आजकल बच्चे फोन चला रहे हैं, अराउंड 14 से ही बच्चों को फोन ये तो बहुत लेट बोल रहे हो. I'm talking about 1 year, 2 years and 3 years. Suddenly उनको लगा कि नहीं जी अब मोबाइल फोन लेना है. वो लिया, उसने चाकू पकड़ लिया towards his mother. People who are into a lot of gaming, they have a lot of psychological problems. अभी recently कौन सी गेम चल रही थी मैं भूल गया. कौन सी चल रही है अभी, मैं छोड़ दिया, मेरा आइडिया ऑनलाइन गैम्बलिंग. वो तो बहुत, वी आर इन कॉलेज, हम देख रहे हैं एवरी अदर किड इज इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन गैम्बलिंग. नहीं पैसे जीत भी नहीं रहे, इट्स जस्ट एन एडिक्शन. रिसेंटली जम्मू में भी काफी इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे पास में, लाइक रोड रेज वगैरह. Exactly. डू यू थिंक इज इट जस्ट रोड रेज और इसके पीछे कोई डीपर मेंटल हेल्थ इशू है? लाइक इतना एंगर आजकल की यूथ में. If it is not entirely due to social इज इट media, अ पेरेंटिंग फेलियर? गुस्सा गुस्सा. और उसको कंट्रोल ना कर पाना, it is all real knowledge. यस. It is all real knowledge. Earlier it was WhatsApp knowledge, now real knowledge. जिम जाने से मैंने देखा है कुछ लोगों का जिम भी ऐसा नहीं है कि जिम is totally detox. I think we need to take care of you people. I think we have to be open with you people. बहुत अच्छा है, सिर्फ अपने स्कूल में जाने में टीचर से घबरा दो. कुछ बोलते नहीं है स्कूल में. मैंने स्कूल में देखा नहीं. कुछ बच्चे घर में. तो सबसे पहले थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से और आप इस स्पेशल एपिसोड पे आए. एंड बहुत मतलब कि हमारे लिए बड़ी बात है कि आपने टाइम दिया. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप मतलब बहुत पहले से जम्मू एंड कश्मीर में इस चीज़ में आप घुसे हैं, साइकेट्री में घुसे हैं. एंड इसको एक तरीके से टैबू भी माना जाता है काफ़ी जगहों में. अभी भी लोग कहते हैं नहीं साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाना, पागल थोड़ी है, लाइक ऐसे करके बोल देते ना घर पे, बिल्कुल ऐसे ही पागल है. तो आपने ये इश्यूज देखे, लाइक ये ओवर टाइम में ठीक हुआ है या अभी भी काफी लोगों का माइंडसेट वैसा है? तो जम्मू में अभी क्या सिनेरियो है? देखो ऐसा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स तो हमेशा से थी जब से ह्यूमन बींग्स थे. पर पहले आइडिया ये था कि जो सिवियर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई बहुत बंदा बहुत बीमार हो जाता है, बहुत वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, अपना ध्यान नहीं रख पाता, तो पहले ऐसा था कि हमें लगता था यार इस इंसान को सोसाइटी के लिए खतरा माना जा सकता है, इस इंसान से सोसाइटी को बचना चाहिए. तो उस समय की समझ के हिसाब से, उस समय के साइंस के हिसाब से, तो उसको आइसोलेट करना शुरू किया गया. बड़े बड़े मेंटल इंस्टीट्यूट्स बने और खासकर जिस भी सिटी में मेंटल इंस्टीट्यूट्स बने हैं वो आउट ऑफ द सिटी, जहाँ पे सिटी खत्म होती थी वहां बने. अब भी अगर हमारे जम्मू का भी देखोगे तो पहले अम्फला वाज द एंड ऑफ सिटी. जेल भी वहीं पर थी, साइकेट्री हॉस्पिटल भी वहीं पे था, बाल आश्रम भी वहीं पर था, ब्लाइंड स्कूल भी वहीं पर था. तो एक टेंडेंसी थी जो लोग थोड़ा सा सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते, उनको सोसाइटी से थोड़ा सा एज पे रखा जाए. वन. सेकेंड, बिकॉज उस समय पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे लोग साइकेट्रिकली अनवेल होते थे तो उनको बहुत देर तक हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती थी और ऐसा लगता था कि यार अगर वो बाहर में रहेंगे तो सोसाइटी को उससे खतरा है. सो देयर कम अ टाइम की मेंटल इंस्टीट्यूशंस बने, एसाइलम्स बने, लोगों को उस पर रखना शुरू किया. देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें जब इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स आई, दैट इज 1960s के आसपास इंडिया में भी आना शुरू हो गई, कोई ब्रेन थेरेपीज आना शुरू हुई, तो अब पता लगा कि ये लोगों को यार बहुत लंबे समय ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, दे कैन बी मैनेज्ड, उनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद उनको ट्रीट करके वापस सोसाइटी में भेजा जाता है. तो ये थोड़ी वॉल्स टूटना शुरू हो गई, दरवाजे खुलना शुरू हो गए, लोग एंटर करना शुरू हुए. फिर एक टाइम अब आया, हमें लगा यार ये तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं बट वो तो सोसाइटी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे या एग्रेसिव उतना नहीं है, सोसाइटी रादर उनको कई बार मिसट्रीट कर रही है. सो नाउ इज एन एरा ऑफ राइट्स ऑफ पीपल विद मेंटली इल. सो दे हैव इक्वल राइट्स. वंस दे आर डिस्टर्ब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, they would require treatment like any other illness requires. किसी को किडनी फेलियर है, some degree of hospitalization is required, some degree of support is required, and once he is okay, he integrates back into the society. तो similarly ऐसा ही mentally ill के साथ है. This is one. Second aspect है कि पहले psychiatric disorders का मतलब था only severe psychiatric disorders requiring hospitalization. बट हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साइंस इंप्रूव की, हम समझे कि psychiatrically unwell होना, एग्रेशन तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है
या जिसको हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट के, वो तो साइकेट्रिक का एक बहुत माइनर साइज है। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स उतनी ही प्रेवलेंट है जैसे मान लीजिए किसी को हम बोल दें यार तुम्हें फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट वुड बी ऑफ नो सेंस टू दैट पर्सन। स्पेसिफाई करना पड़ेगा तुम्हें फिजिकल डिसऑर्डर में तुम्हें डायबिटीज है, डायबिटीज, हाँ, डायबिटीज में स्पेसिफाई करना पड़ेगा तुम्हें डायबिटीज की ये कॉम्प्लिकेशन है, फिर उस कॉम्प्लिकेशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये फुट की कॉम्प्लिकेशन का ये वैस्कुलर रीजन है, या मतलब ब्लड नहीं पहुंच रहा, या आपको बोलना पड़ेगा डायबिटिक आई है, डायबिटिक आई में बोलना पड़ेगा डायबिटिक रेटिनोपैथी है, फिर बोलना पड़ेगा रेटिनोपैथी में विजन जा रही है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन ट्रीटमेंट। सिर्फ बोल दो किसको डायबिटीज है, बोलो फिजिकल प्रॉब्लम है, दैट वुड मेक नो सेंस। You will have to come with that he is suffering from diabetes, diabetes complication, diabetes eye, and then you start with treatment. इसी तरह से किसी को बोल देना कि इसको mental illness इसको है, मेंटल इलनेस है, तो that would not make any sense. So you have to specify whether he is suffering from depression, schizophrenia, anxiety, phobia, social anxiety, फिर anxiety में social anxiety है, panic है, फिर panic में किस situations है। So similarly जैसे medical field को advance किया गया है, ऐसे ही psychiatric illness भी advance हुए। जब एडवांस हुए लोगों को पता, जैसे मान लीजिए आज से 50 साल पहले किसी को डायबिटीज था, कोई डिटेक्ट नहीं करता था, कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाता था, दे वुड डाई ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पीपल वुड हैव कॉम्प्लिकेशन, जब तक पता लगता था काला मोतिया हो गया या मोतिया हो गया या किसी को बोला इसका पर्दा खत्म हो गया, दैट वुड बी। बट नाउ इट इज अ प्रिवेंटिव अप्रोच। डायबिटीज के पास जाओगे, रेगुलर फॉलोअप करोगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दोगे, हर 2 महीने के बाद टेस्ट करोगे, ब्लड शुगर को मेंटेन करोगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सिमिलरली जब साइकेट्री इवॉल्व हुई तो इट हैज कम विद अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स। जैसे किसी बच्चे को बहुत अच्छा है, सिर्फ अपने स्कूल में जाने में टीचर से घबराहट होती है, कुछ बोलते नहीं है स्कूल में, मैंने देखा स्कूल में है नहीं कि yes, कुछ बच्चे घर में बहुत एक्टिव, बहुत yes, बोलते हैं, yes, स्कूल में आके चुप, कंप्लीटली साइलेंट, कुछ अब नहीं किसी को मान लो कि बंद जगह पे घबराहट होती है, हाँ, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाता है, हम्म, एयर बाय एयर नहीं जा पाता, बाय ट्रेन नहीं जा पाता, उसकी लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। किसी आदमी को मान लो कि कुछ दिनों के लिए साल में ऐसे कुछ हफ्ते होते हैं जिसमें उसका मन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर पाता, कहीं मिलजुल नहीं सकता, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। किसी आदमी को मान लो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना हाइपर एक्साइटमेंट, इतना इरिटेबल है, इतना स्पेंडिंग कर रहा है, जिसको मेनिक एपिसोड बोलते हैं। सो व्हाट आई एम हियर ट्राइंग टू टेल यू इज कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर एक सिंगल डिसऑर्डर नहीं है, देयर आर ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 100 डिसऑर्डर्स। चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स अलग है, एडल्ट एज में जो करते हैं वो अलग है, ओल्ड एज में जो करते हैं अलग है। तो वी हैव टू बी स्पेसिफिक। जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई है, लोगों को पता लगा इसका ट्रीटमेंट है, तो दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड दैट हैज हैपेंड इन जम्मू आल्सो। पीपल आर मोर कंड्यूसिव टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। वो आते हैं, आना पड़ता है, क्योंकि इस समय पे आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई भी आदमी डिसेबिलिटी में रहना नहीं चाहेगा। दे वुड वांट टू कम आउट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर किसी का पाँव भी कट गया, ही वुड वांट कि मेरे को एक आर्टिफिशियल अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पाँव मिले और मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स में वापस जाऊं, या अगर मेरी नी की प्रॉब्लम है तो मेरा नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, शुड गो बैक। सो डिसेबिलिटी को कम करके बंदा नॉर्मलसी में आने की जो टेंडेंसी है, दैट इज विद ऑल मेडिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। सो सर, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो आप देखते हो, लाइक आजकल सबसे ज्यादा कॉमन एक मेंटल हेल्थ जो आप डिजीज देख सकते हो, लाइक वो क्या आ रहे हैं केसेस सबसे ज्यादा? देखो ऐसा है कि मैंने जैसे बताया, सिवियर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर लेस कॉमन। यस, से अबाउट कोई साइकोसिस है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, वो लेस देन 1% है। मोर कॉमन इज डिप्रेशन, डिप्रेशन, मच मोर कॉमन इज इन एंजाइटी। अराउंड व्हाट एज ग्रुप? जो डिप्रेशन है, comparatively because of certain hormonal reasons, because of certain cultural reasons, because of certain societal reasons, females में ज्यादा कॉमन होता है। और एज ग्रुप यंग फीमेल, वैसे तो किसी एज में भी डिप्रेशन हो सकता है, बट समवेयर सम पीपल हु आर यंग, दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड विद डिप्रेशन। से अबाउट 15% ऑफ चांसेस, जब मैं 15% बोलता हूँ तो कहीं कहीं स्टडीज बोलती है से अबाउट 5 to 10% में अगर डिप्रेशन है, सो दैट मीन्स 1 out of every 10% गेट्स over a period of lifetime, but usually young age में ज्यादा या early middle age में ज्यादा होने का चांस है। जब आदमी के hormonal reasons भी हैं, cultural reasons भी हैं, there can be lot of disappointment also, तो ये सब मिल के किसी आदमी को डिप्रेशन कॉज करता है। सोशल मीडिया प्लेज अ फैक्टर है आजकल, तो मैं बहुत हद तक इसको मानता हूं, और दिस इज बैक्ड बाय नंबर ऑफ रिसर्च स्टडीज that youngsters who are involved with social media and use of mobile phone and use of gaming for extended periods of time, जो लोग बहुत ज़्यादा तक दिनों में घंटों जिनका मोबाइल फ़ोन पे यूजेज है, they are much more predisposed to depression, they are much more predisposed to anxiety। मैं बहुत commonly अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में
on a daily basis young adults dealing with mood problems, dealing with mood fluctuations, dealing with anxiety, dealing with panic attacks, जैसे कभी कोई एकदम से घबराहट होना, धड़कन एकदम तेज हो जाना, गला सूखना, शिवरिंग फील करना, टांगों से जान निकलना, ऐसे कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी, इस तरीके से मैं बहुत कॉमनली देखता हूं। और बहुत हद तक मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और मोबाइल फोन इन जनरल इज रिस्पॉन्सिबल। यू कंपेयर विद पीपल, यू टेंड टू सी जो अगले बंदे का बेस्ट पोस्टेड है, देन यू ट्राई टू कंपेयर विद इट, एंड लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इज देयर, लॉट ऑफ जो हमारे आइडियल्स हैं जो आजकल की फॉर यंग पॉपुलेशन, सो पीपल कैन बी having a huge amount of money, the people can be huge amount of success, वो एक बंदे को देख के जो मीडिया में चलता है, people tend to follow it, and we understand everybody cannot be that successful, and people only show their success. yes, and success is a grade, Yeah, so you start with very minor, and over a period of time जैसा आप उसमें मेहनत कर रहे हो, जैसे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, तो over a period of time जैसा होता है, that is a gradation of success. You cannot start with the peak, you have to go through the base towards the peak. तो बहुत सारे अगर सक्सेस वाले हम लोग स्टोरीज देखते भी हैं, so they might have started from nowhere, but once a person gets to that feeling of कि मेरे को एकदम से highest level पे compete करना है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है, when people get into a lot of anxiety issues, और ये बहुत commonly आजकल देखने मिल रहा है, people follow each other, they tend to show the best part of the life, the best part of their success, and then we feel competitive or stories and all things. So toxic सा environment बन बिल्कुल हुआ है, और मैं इसको बहुत commonly देखता हूँ, and I feel कि यार इतना शायद इसको थोड़ा सा calmer way में present किया जाता, या थोड़ा सा अच्छे way में present किया था, तो लोगों को feel करने में थोड़ा easy होता है। सोशल मीडिया इज हेल्पफुल कुछ वेज में, काफी अच्छी अच्छी चीजें भी बताता है, बट मोस्टली मैं देख रहा हूँ यंग एजेस में एज एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बन गया है, लोग बस compete कर रहे हैं वगैरह। एंड सर एक और मैंने चीज देखी है, कभी कभी का तो जैसे बहुत यंग एज में आजकल बच्चे फोन चला रहे हैं, लाइक अराउंड 14 से ही बच्चों को फोन मिला, 14-15। ये तो बहुत लेट बोल रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 year 2 years and 3 years की बात कर रहा हूं। वो भी एडिक्टेड होते हैं, लाइक कोको मैंने एक चैनल आता है, लाइक दे आर कंटिन्यूअसली वाचिंग इट। अगर आप फोन छीनो बच्चों से, लाइक 2-3 साल के बच्चे हैं, दे गेट सो अग्रेसिव कि मेरा फोन कैसे ले लिया। मेरे पास अभी एक रीसेंट एग्जांपल आया था, एक फैमिली थी, तो ना मदर ने कभी सोचा, फादर शायद जॉब करते थे, तो मदर ने कभी सोचा नहीं, उसको मोबाइल दे दिया, और वो बहुत छोटा था, 4 साल के आसपास का होगा, तो अब मोबाइल फोन वो यूज करता था, तो सडनली उनको लगा कि नहीं जी अब मोबाइल फोन लेना है, वो लिया, उसने चाकू पकड़ लिया टुवर्ड्स हिज मदर। ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। सी अब हम लोग समझते हैं कि ब्रेन का जो रीजन, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जो जहां हम ड्रग्स लेते हैं, जो प्लेजर एक हार्मोन है जिसको डोपामिन बोलते हैं, जब वो रिलीज होता है तो वी फील अ लॉट ऑफ प्लेजर। दैट हैपेंस विद नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, दैट हैपेंस विद अ गुड फूड, दैट हैपेंस विद ड्रग्स, एंड द सिमिलर चेंज आल्सो हैपेंस विद मोबाइल फोन। तो जो मोबाइल फोन बच्चे, see we are very clear in research that first 2 years no mobile phone, no screen exposure, then 2 to 5 maybe half an hour exposure, then 5 onwards itna exposure, and adults में भी हम बोलते हैं limited exposure, mostly for academic purpose and some amount of connectedness and some amount of general awareness to mobile phone, जिसको हम social media बोलेंगे। So but the trend is totally opposite। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स आर वर्किंग, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम, दे माइट बी अ मेड लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड, एंड इजी एक्सेस खाना खिलाने का टू गिव हिम डिस्ट्रैक्टेड। और होता है क्या, जब बचपन में आदमी मोबाइल फोन के साथ, बच्चा मोबाइल फोन के साथ खाना खाना शुरू करता है, सो प्लेजर और जो सेंटर का एसोसिएशन फूड एंड प्लेजर का नहीं बनता है। सो इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन मोबाइल फोन एंड प्लेजर। तो जो हम खाने में एक नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हम देखते हैं, वो बन ही नहीं पाता है। सो व्हाट पीपल डू इज दैट कि वो मोबाइल फोन देख ही नहीं पाते, मतलब वो मोबाइल फोन छोड़ ही नहीं पाते। खाने का नेचुरल, अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ से बस में जाओगे, यू गोइंग थ्रू अ हिली ट्रैक, इट्स अ नाइस वेदर, अगर आप 24 आवर्स अपने मोबाइल फोन पे लो, तो यू डू नॉट गेट योर प्लेजर एसोसिएटेड विद सर्टेन गुड नेचुरल सर्कमस्टेंसेस, एंड यू टेंड देन ओनली टू कीप इनटू मोबाइल। और बहुत कॉमन ट्रेंड है, और आए दिन क्या, ऑलमोस्ट इट्स अ डेली पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स दे कम विद लॉट ऑफ इश्यूज। अब दूसरे 2 इश्यूज और भी हैं, जिस बात करते करते मुझे ध्यान है। वन इज गेमिंग इश्यूज, ऑनलाइन गेम्स जो है, जिसको हम मल्टीप्लेयर मीडिया
गेम्स बोलते हैं. सो आप इन पर्सन है, इन ग्रुप में होते हैं, यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, हाँ हाँ. you are actually involved with the person that is online On. role playing games. Yes. और उसमें then you can have your avatar, मतलब तुम अपने आप को चूज कर सकते हो. So people who are into a lot of gaming, they have a lot of psychological problems. इसमें कोई दो राय नहीं है. पहले PUBG था तो मैं PUBG के लिए बोलता था, अब फ्री फायर Free हुआ, Fire, उसके बाद हाँ. और 2-3 गेम्स हैं. अभी रिसेंटली कौन सी गेम चल रही थी मैं भूल गया थोड़ा सा गेम का नाम. कौन सी चल रही है अभी? हमने तो छोड़ दिया, मेरे आइडिया भी नहीं है. नहीं, but people get into like. और सेकंड इशू जो मैं बहुत ज्यादा कॉमनली देख रहा हूँ, that is online gambling. वो तो बहुत, मतलब वी आर इन कॉलेज, Yes. हम देख रहे हैं एवरी अदर किड इज इन्वॉल्व इन ऑनलाइन गैम्बलिंग. Yes. पैसे लाइक नहीं, पैसे जीत भी नहीं रहे, इट्स जस्ट एन एडिक्शन, दे Yes. कांट लीव देयर मोबाइल Yes. फोन. Yes. बहुत पूरा दिन गैम्बल गैम्बल See, गैम्बल. expectation of reward. यस. Expectation of reward itself will keep you going towards a harmful consequences, पर expectation है. जब हम लोग क्या करते हैं कि एक आदमी जैसे कोई एक गेमिंग ऐप हो गया, उसमें देखा कि उसको इतना जीत गया, तो एवरीबडी स्टार्ट्स कनेक्टिंग कि यार मेरे को इसके साथ करना है. आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल लूजिंग थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ रुपीज. छोटे छोटे बच्चे मतलब इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, और इमीडिएट प्लेजर देता तो देन यू गेट एडिक्टेड टू इट. हाँ, व्हाट हैपेंस कि लाइक आप ना स्टार्टिंग में मैंने देखा है जो ये खेल रहे होते हैं, स्टार्टिंग में ना दे गिव अ लॉट ऑफ मनी, कॉइंस देते हैं आपको. यस. उसके बाद फिर तो एडिक्ट हो जाते हैं, लाइक वो मैं Exactly. इतने पैसे आ गए, फिर खेलते खेलते And person eventually loses. एंड कोई इट मैंने- इज वेरी एडिक्टिव. Yes. वेरी मच एडिक्टिव. यंगस्टर्स, अब तो मैं मिडिल एज के लोग भी देख रहा हूँ जो कि देव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यस. तो दे हैव कम. तो ये तो मैंने बहुत कॉमनली इस तरह से देखा है. बहुत कॉमन है. आई गेस अब तो सबसे बड़ा इशू यही है. पहले गेमिंग हुआ करता है, जो लोग हमारी एज के पहले गेम्स खेला करते थे पबजी वगैरह, अब वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए. Exactly. पूरा दिन गैम्बलिंग गैम्बलिंग गैम्बलिंग, बहुत बड़ी और ये ये बन गई है. सोशली हमें इतना डिस्टेंट कर चुका है, मतलब गेटिंग इनटू मोबाइल फोन, अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट हैज क्रिएटेड सच अ डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, इज दैट आपको लगता है कि यार आपने उसको मैसेज किया, आप कनेक्टेड हो, यू माइट नॉट हैव सीन द पर्सन फॉर मंथ्स. हो सकता है कि तुम एक ही मोहल्ले, एक ही गली में रहते हो, एक ही जगह रहते हो, यू माइट नॉट हैव सीन हिम फॉर मंथ्स और इयर्स. तो पर कनेक्टेडनेस इज ओनली थ्रू फोन, व्हिच क्रिएट्स लैक ऑफ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. जो हमारा फेस टू फेस होता है वो नहीं रहता है. देन यू मतलब वो भी एक गेमिंग टाइप ही लगता है, जैसे आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो. यू माइट नॉट सी योर पेरेंट्स, यू माइट नॉट सी योर अंकल्स, यू माइट नॉट सी योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो मेजर मोबाइल फोन की यूजेज की वजह से I am with surety, and there is a lot of research backing to say that mental health problems have definitely increased, more so in young adults, more so in children who were exposed very early to mobile phones, more so in children who had unsupervised mobile phone usage. ये pornography usage भी बहुत ज़्यादा young adults में बढ़ गया है. Somebody who has a lot of access to mobile phones, somebody who has a lot of access to mobile phone and to money at a very early age, and that is also unsupervised. So probably what best we can do for our children and best we can do for our youngster is to keep them away from mobile for a pretty long time and as much as possible. श्योरली. एंड सर जैसे पेरेंट्स भी आजकल कंप्लेन करते हैं, जैसे कि टीन एज लाइक एडोलसेंस चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स होता है कि हमारा बच्चा शट डाउन हो जाता है, ये हम पे चिल्लाता है, गुस्सा करता है, फिर हमसे बात नहीं करता, पूरा दिन. एक मेजर कंप्लेन होता है, पूरा दिन अपने कमरे में अकेले बैठा रहता है, बैठी रहती है. यही मेजर बीट चल रहा है. Exactly. इज इट जस्ट एडोलसेंस या फिर कुछ इसके पीछे भी See, there are a lot of hormonal changes in adolescence. हम समझते हैं it is a period of energy. It is a period to reflect yourself, to fight for things, to get yourself established in society, is to have a lot of competitiveness, is to learn. There's a lot of creativity and there is a lot of learning experiences which happen. So at a particular age, ये एक age ऐसी है कि जब हम लोगों को मालूम है कि हम लोग थोड़ा सा बढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. जो लोग टाइमली अपने आप को करते हैं, दे टर्न आउट टू बी गुड बिजनेसमैन, गुड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड व्हाटएवर फील्ड. तो ये दिस एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कोई दो राय नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल सर्जेस. वी टेंड टू बी सेक्सुअली एक्टिव, वी टेंड टू फॉर्म पार्टनर्स, वी टेंड टू कंफ्यूजिंग लुक. स्टेज. तो ये हार्मोन्स दे प्ले अ लॉट ऑफ रोल्स इन आवर बिहेवियर्स. बट मसला ये डेफिनेटली है, this has to come, this energy has to be supervised, this has to come with a level of supervision, this has to come with a level of good suggestion, this has to come with a level of channelization.
जब ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होती, ओनली एनर्जी लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिजास्टर विच हैपेंस। तो बहुत आने वाले दिनों में हम देखते हैं देयर इज लॉट ऑफ एंगर, देयर इज लॉट ऑफ क्रूएल्टी फ्रॉम यंग एडल्ट्स एंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस विच कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया, आई बिलीव सो। श्योरली सर, जैसे रिसेंटली जम्मू में भी काफ़ी इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे पास में, लाइक रोड रेज वगैरह। एग्जैक्टली। डू यू थिंक इज इट जस्ट रोड रेज और इसके पीछे कोई डीपर मेंटल हेल्थ इशू है? लाइक इतना एंगर आजकल के यूथ में, इज इट ड्यू टू सोशल मीडिया, इज इट ड्यू टू सम हार्मोनल If it is चेंजेस, not entirely due और to इज social इट media, अ पेरेंटिंग फेलियर? see, no one factor can be told as the single most important factor. So it's Combination a of combination factors. of factors. So if there are hormonal playings, there could be a lot of company factors. Okay. People you stay. मैं तो बहुत सारे commonly ज़्यादातर मोबाइल फोन के बाद यही करता हूँ to for parents to watch the company their Company of children children. are into. और second most important बात है कि इस समय पे जम्मू is going through a bad phase of drugs. Yes, surely. मतलब मैं कल अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, इसी पे बात कर रहा था परसों, और मैं यही बात कर रहा था कि आज से कुछ साल पहले हम लोग बात कर रहे थे कि यार जम्मू इज कंपैरेटिवली सेफ, आवर सोसाइटी इज वेल निट, हम लोग के साथ सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और सुपरविजन बहुत है, यहाँ पे अंकल्स हैं, आंटीज हैं, मिलना बहुत है, सोशल रिलेटेडनेस बहुत है, और हम लोग एक बहुत कल्चरल में एक दूसरे को इन्वॉल्व रखते हैं। तो इट वॉज अ सेफ कल्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स नहीं थी। एंड मैं ऐसे कहता था कि यार कि ऐसा लगता है कि ऐसा पंजाब में उस समय बहुत ज्यादा कॉमन था ड्रग्स, तो मुझे लगता था कि ड्रग्स जम्मू में एंटर करेगा, वंस दे एंटर दे डू नॉट लीव। एंड सिमिलरली द सेम थिंग हैपेंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। वी आर डीलिंग विद हार्डर ड्रग्स, वी आर डीलिंग विद हेरोइन, जिसको चिट्टा या कोई भी चीज बोलो। सो इट इज अ हाईली एडिक्टिव ड्रग। कैनबिस का यूज बहुत बड़ा है यंगस्टर्स में। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज, जम्मू की स्टडीज भी हैं कि यंगस्टर्स दे आर एक्सपोज टू हेरोइन, दे यूज आईवी ड्रग्स, इंजेक्ट करते हैं हेरोइंस को। इंजेक्शन के चलते HIV का फैलना या हेपेटाइटिस का फैलना, बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होती है। हमारे इस साइकेट्रिक हॉस्पिटल में वी कैटर टू अबाउट 300 to 400 क्लाइंट्स पर डे ड्रग्स के लिए। सो नाउ वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट फेज जहां पर मनी हैज स्टार्टेड कमिंग इनटू फैमिलीज। use of money has not been that judicial. Use of mobile phone has increased, gambling has increased. There is lot of impulse discontrol, गुस्सा, और उसको कंट्रोल ना कर पाना। शायद कुछ ऐसे हम इंसिडेंट्स रिसेंटली देख रहे थे, जो इंसिडेंसेस में आदमी को लगता है कि यार मैं तो मोबाइल फोन की तरह यूज कर रहा हूं अपनी, मतलब मान लो व्हीकल को, एंड सडनली यस, वो रियलिटी, क्योंकि आप इतना वर्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हो मोबाइल फोन में, सुपरविजन नहीं है, एक्सेस टू मनी है, एक्सेस टू अदर थिंग्स है, अ बैड कंपनी माइट बी देयर, कि बहुत डिफिकल्ट है कि अपने आप को नॉर्मलाइज रख पाना। एंड देन सर्टन सोशल फैक्टर्स और सर्टन ड्रग्स माइट ऑल्सो प्ले। हमें पता नहीं है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट यहाँ पर हम बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं जो कि ड्रग्स के साथ थोड़ा इरिटेबल हो जाते हैं, दे फाइट विद ईच अदर, यंगस्टर्स आपस में फाइट करते हैं। सो मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स इज देयर। और चूंकि अब पेरेंट्स अगर आज सोच के आएंगे कि मेरे पास लेके आए बच्चे को, देखो जी मेरा बच्चा इरिटेबल हो रहा है, इसको ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता है। द थिंग्स हैव हैपेंड over years and over childhood at a developmental phase which the child was very vulnerable. You did not take care of your child at that point of time, और सडनली आप सोचोगे कोई मेडिसिन या कोई थेरेपी का एक सेक्शन या एक लेक्चर ऐसा नहीं उसको नॉर्मल कर पाएगा। इट इज लेयर्स विच हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ years to decades. So उसको अनलेयर करना इतना इजी नहीं होगा। एंड आई डू नॉट हैव अ सिंगल वन सोल्यूशन कि मैं आपको इस पे बोल दूं कि यार ये कर दो, बट आई डू मेक पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर एक दो की पॉइंट्स हैं, वॉच फॉर द चेंज इन कंपनी ऑफ योर चाइल्ड। अगर वो पहले उसके एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन थे, अब सडनली अगर आप देख रहे हो चेंज हो रहा है, देन बी अलर्टेड। मैं यूजुअली ऐसा बोलता हूँ पेरेंट्स को। एंड सर पेरेंट्स भी आजकल काफ़ी मतलब परेशान रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी में भी हमने देखा है कोई भी कुछ चीज़ होती है ना, पीपल आर नॉट मतलब हेजिटेट नहीं करते फटाफट पेरेंट्स को ब्लेम करने में। मतलब कि ओके इट इज़ अ फैक्टर, बट आप कंप्लीटली पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते हो। लाइक इफ अ पर्सन इज इन हिज अर्ली 20s और लेट टीन्स, कंप्लीटली पेरेंट्स का फेलियर तो नहीं है। लाइक बच्चों का कंट्रीब्यूशन है, बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, बट पूरा उनका तो एग्जैक्टली पूरा एक पॉइंट तो हम कभी कह भी नहीं सकते। सो देयर आर मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस हैपनिंग, सो ऑफ व्हिच वन इज पेरेंटिंग आल्सो। पेरेंट, यस। तो सर अभी जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी बच्चे सोशल मीडिया भी चलाते हैं, यूज़ करते करते
सेल्फ डायग्नोसिस होता है ना, ऐसे एक रील देख ली, उसमें आया कि ये सिम्टम्स है, फिर दे थिंक अरे मतलब कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हुई नहीं होती है, दे थिंक अरे मुझे डिप्रेशन है, मेरे को डिप्रेशन है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरे से बात मत करो। हमने देखे ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं कि डिप्रेशन में, अब खुद ही वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। देखो थोड़े कुछ साल हम्म। पहले से ना मैं ऐसा देख रहा हूं, अभी जो जनरल फंड ऑफ नॉलेज है ना, इट इज ऑल रील नॉलेज। यस। इट इज ऑल रील नॉलेज। अर्लियर इट वाज व्हाट्सएप नॉलेज, नाउ रील नॉलेज। अब मैं मेरी तरफ से ये एक वर्ड ही कॉइन कर लो बेशक आपके चैनल के थ्रू, इट्स अ रील नॉलेज। रील नॉलेज। सो आई हैव अ सी couple of years back I had no knowledge about shares. अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शेयर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। दैट इज रील नॉलेज। कुछ साल पहले तक मुझे लगता था कि मुझे कहीं हिस्टोरिकली घूमने की जगह के बारे में नहीं पता, बट मैंने एक रील देखी होगी और सब्सिक्वेंट रील्स देखी होगी, उसी दिन तो आई हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द हिस्टोरिकल प्लेसेस. You talk about India and Pakistan ties, I have a lot of knowledge, real knowledge. You talk about Trump administration imposing a tariff of about say 50% yesterday. So I think I'm equally economist जो मुझे आज फैसला करके मेरी बात सुनी जा सकती, that is against a real knowledge. So I do understand that any field जिसमें मेरी ट्रेनिंग नहीं है, बट वो जो शॉर्ट स्पैन ऑफ 30 सेकेंड्स की जो इंफॉर्मेशन आती है और मुझे लगता है कि उसको मैंने इतना अच्छे से इम्बाइब किया है और एक दो बार गूगलिंग करने के लिए आई फाइंड माई सेल्फ टू बी इक्विप्ड विद ऑल नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो मुझे इस समय आप शेयर्स पूछोगे, मैं बोलूंगा आज सुबह ये ले लो, जबकि मेरे को कुछ खुद पता नहीं है. बट अगर आप मुझे पूछोगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो मेरा कुछ ना कुछ कमेंट आज उसके बारे में होगा, जबकि मेरे कोई इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है और मुझे कुछ आता भी नहीं है. सो एवरी नॉलेज नाउ इट इज अ रील नॉलेज. You talk about youngster, उसका शेयर के बारे में knowledge. You talk about oldie, his anybody you talk about, all knowledge is real knowledge. But अब ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू ट्रेन किया टू गेट स्पर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन 30 seconds. एंड आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन सही भी नहीं होती है. Exactly, 90% is wrong. Exactly. बट हम लोग को उस 30 सेकंड का अटेंशन स्पैन से क्या हुआ कि कोई 10 मिनट की, या आप ही इसको मेरे इंटरव्यू को आधा घंटा और खींच लोगे, nobody will watch. स्टार्टिंग में अब इसको थोड़ी देर के लिए है तो अभी अटेंशन तक स्पैन होगा, थोड़ा आगे चलेगा, पीपल विल लूज. हाउ वी विल गेट व्यूज ऑन दिस इंटरव्यू इज बाय मेकिंग रील्स. इसकी हम छोटी क्लिप्स निकालेंगे, उसको डालेंगे, फिर जाके लोग ये देखने आएंगे, क्योंकि वो छोटा जो है वो अटेंशन स्पैन करोगे तो आगे जाएगा. हम बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं. अब मैं देखो आपको बताता हूँ, छोटे बच्चों को जिनको आप बस बात करते करते दिमाग में आया, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब आपके छोटे बच्चे हैं, से अबाउट 1-2 years में, जब दे आर एक्सपोज टू मोबाइल फोन, कलरफुल, इंटरैक्टिव, चेंजिंग, अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस, अ लॉट ऑफ म्यूजिक, इतना कलरफुल चेंज हो रहा है, आप इंटरैक्ट कर सकते हो. जब उस बच्चे को आप 3 साल के बाद स्कूल में डालते हो और उसको ब्लैक एंड व्हाइट स्टेशनरी नॉन मूवेबल बुक्स दे दोगे, ही विल हैव नो इंटरेस्ट इन बुक्स. He will have no interest in books. फिर आपको घर आके लगेगा और एक चैनल भी सपोर्ट करता होगा, यूट्यूब चैनल होगा कि बच्चों को, तो आप उसको लगा दोगे, उसको समझ आएगा. Then you over a period of years you trained him to get addicted to mobile phone, and then फिर वो reels देखेगा and he will have a rage and then he impulse control. So it might happen over years, जिसको हम लोग decode करने की कोशिश करेंगे over one session, which is actually not possible. Obviously, and मैंने देखा है रील्स बच्चों में तो है, बड़े अगर हम एज ग्रुप में जाए, मैं देखता हूँ सब लोग फेसबुक पे पूरा दिन, ऐसे फ्री टाइम मिलता है घर पे, किसी को कोई अडल्ट है बस फ्री टाइम मिला, ये नहीं कि बात नहीं, फोन पे फेसबुक, Exactly. रील्स, यही आजकल का फॉर्मेट ही वैसा बन गया हुआ है. सो डू यू थिंक लाइक आप डू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट लाइक डोपामाइन डिटॉक्स? Exactly. सो हाउ कैन वी डू इट, लाइक इज देयर एन इजी वे? सी ये भी रील नॉलेज ही है, डोपामिन डिटॉक्स जो है वो भी रील नॉलेज ही है. बट मोटी बात ये है, समझने की बात ये है, अगर शॉर्ट स्पर्ट्स में आप प्लेजर ढूंढोगे, सो इट इज वेरी लाइकली टू फॉलोड बाय लो. मतलब सडनली हाई ढूंढोगे, दैट विल बी फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ लो. तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता. दैट हाई कैन बी मोबाइल फोन, दैट हाई कैन बी अ सोशल पार्टी, दैट हाई कैन बी ड्रग्स, दैट हाई कैन बी intense romantic relationship. It can be high in anything, but you are excessively involved in high for a short period of time, that is likely to followed by low या mood crash, या आप मान लो उसको कि आपको डिप्रेशन, जो मर्जी उसको बोल लो. So idea mood fluctuations is very common among teen, among youth. So idea about detox is basically, is it possible to go back to a state of normalcy जिसमें sudden highs ना फील हो सके?
can you keep away from things that bring sudden high and sudden low? और अभी वो स्क्रीन बहुत ज्यादा करता है, तो predominantly we go back to screen, we predominantly we go back to caffeine, predominantly go back to drugs, predominantly go back to smoking, we talk about energy drinks, जो कि सडन हम लोग को दिन में 5-6 बार ऐसा करने की आदत सी हो गई है. तो अभी के लिए तो उसको बोलेंगे, अगर कुछ टाइम, और कुछ टाइम मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम वीक्स, 2 months, 2 years, अगर आदमी दूर रहेगा, देन इट विल कम टू अ नेचुरल स्टेट ऑफ वायरिंग इन द ब्रेन, जो सडन हाइज नहीं देंगे बट सडन लोज भी नहीं देंगे. हाइज थोड़ी देर के लिए, लोज बहुत देर के लिए है. उल्टा भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी कांस्टेंट एक्साइटमेंट में रह रहा है तो बहुत हाइज, बट देन व्हेन ही कम्स टू लो तो वो बहुत दिक्कत है. इट लीड्स टू रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डाइवोर्स रेट इज इंक्रीजिंग, mutual compatibility among youth in this time period is decreasing, we have become very intolerant of each other. So I think this is all related. Yes sir. So if we change our habits, like gym जाने से, मैंने देखा है कुछ लोगों का जिम भी इज एन, ऐसा नहीं है कि जिम इज टोटली डिटॉक्स, रादर जिम, अगर आप पॉइंट, जैसे मैं आज जिम को देखता हूँ, इट इज मोर टू डू विद a short span of taking caffeine and certain high producing medicine, and some using some ideal in your brain to go for gym. So it could have been a good exercise also, it could have been a relatedness also, कुछ भी हो सकता था, but now ये gym culture is good. कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से करते हैं, but there are people who are not able to take it that comfortably. कुछ सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस के लिए कि नहीं इसकी ऐसी बॉडी, मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, और they and then they take steroids लेते हैं, then they fast for long time, and then there are कुछ तो हम consequences देखते ही हैं. obviously physical और mental दोनों consequences देखते हैं. So gym entirely मैं बहुत support नहीं करता, but कुछ लोग के लिए gym बहुत अच्छा है, not for everybody. That is how I see it. Surely sir. So sir, अगर आपको अपने हमारे एज ग्रुप के लिए, यूथ को कोई एडवाइस देनी हो आजकल के टाइम पे, लाइक सोशल मीडिया के रिलेटेड, लाइक हाउ कैन दे लाइक बेटर देमसेल्फ, लाइक अपना ख्याल खुद कैसे रखें, अपनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि फिजिकली तो हमें पता है कि ये बीमारी है तो ठीक है जॉगिंग कर लो, ये है तो मेडिटेशन कर लो, डज मेडिटेशन हेल्प इन? सी इट इज, देखो मेरे पास बहुत कॉमन है, जस्ट तुमने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी इस बारे में बात करते हैं. मेडिटेशन इज नॉट अ मेडिकेशन. ओके. सो कई लोग क्या करते हैं कि सडनली दे हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, दे कम टू मी, सर हमने मेडिटेशन भी शुरू कर दी है, तो दैट विल नॉट हेल्प. मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल. Some people who do regular meditation, they are calmer, they are less anxious, they are less likely to get into depression. But it is not a medicine like for depression. तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं, they maintain it as a lifetime over a period of time and then they feel good. So it is a habit. मतलब खाना अच्छा खाते हो, it's a habit. अब बोले मैंने 2 दिन जी ये नहीं खाया, 2 दिन मैंने वो नहीं खाया, तो उससे कुछ नहीं होगा. So whatever it is, अगर तुम मेरे से 2 या 3 की पॉइंट्स हो गए, तो I would say about going offline, less competitive, starting slow, going easy on yourself, and taking time to improve and accept yourself physically and mentally the way you are. All competition does not help, and all competition does not change things. Yes sir, surely. Is there a message you want to give अपनी एज ग्रुप के लोगों के लिए, कोई हमारे तो I think we need to take care of you people. I think we have to be open with you people. Yes. I think we have to be more acceptable to you people, and whenever and wherever there is a chance, we should interact offline. Yes sir, surely. Thank you sir, thank you so much. Thank you very much. Thank you.